तो नाडा ने बजरंग पूनिया पर 4 साल का बैन लगाया है और बैन लगाने पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी बयान दिया है। नाडा की अपनी एक प्रक्रिया है। खेल मंत्री ने इस बात को कहा, कानून के हिसाब से नाडा काम करती है। जो रिजल्ट आया है वो तो अब सबके सामने है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि खेल में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, नाडा की ओर से बजरंग पूनिया पर 4 साल के लिए जो बैन लगाया गया है, आरोप जो है वो लग रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। ये कोई बदले की भावना नहीं है। ये हर चीज में आरोप लगाना नाडा की एक सतत प्रक्रिया है और अपने नियम और कानून के हिसाब से वो काम करती है और उसका जो रिजल्ट आया वो आप सबके सामने है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया, जो दिल्ली के अंदर पहलवानों की ओर से प्रोटेस्ट किया गया, उसको लेकर ये बदले की भावना से कार्रवाई की। वो कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक खेल को राजनीतिक हथियार बनाकर करना चाहती थी, जो उसमें सफल नहीं हो पाए। हरियाणा की जनता ने उनको आईना दिखा दिया कि, और मेरा ये सुझाव है कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कि उससे आने वाली युवा पीढ़ी पर भी खराब असर पड़ता है, खेलों पर खराब असर पड़ता है, खिलाड़ियों पर खराब असर पड़ता है। तो आगे आने वाले दिनों में खेल को बढ़ावा देने के लिए एज ए खेल मंत्री किस तरीके के डिसीजन जो है वो लेने वाले? नहीं, हमारे आने वाले समय पर अच्छे सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों को मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे खिलाड़ियों को मिले, जिससे वो अच्छा मेहनत करके प्रदर्शन करके दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन करे, उस पर काम किया जाए। एक आखिरी सवाल लूंगा। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी एक पूरे भारत में, उसी तरीके से जन आंदोलन जो है वो पूरे देश भर में ईवीएम को लेकर निकाला जाए। वो जब जहां जहां चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम का ही रोना रोते हैं और जहां जीतते हैं वहां साइलेंट रहते हैं। तो मुझे लगता है उनकी खुद की मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह है कि किस प्रकार की भावना, किस प्रकार के प्रश्न चिन्ह उनके बयानबाजी पर लगते हैं। ईवीएम का रोना रोते हैं। देश ने उनको नकार दिया है। कांग्रेस नकारा पार्टी हो चुकी है। बिल्कुल, हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नकारा पार्टी हो चुकी है। जब जब भी वो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा जो है उनकी ओर से फोड़ा जाता है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। तो बजरंग पूनिया को भी सुना आपने और इसके अलावा खेल मंत्री को भी आपने सुना। देखिए, बजरंग पूनिया स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि यह साजिश हो रही है, ये राजनीतिक साजिश है और राजनीतिक साजिश के चलते ही उनके साथ इस तरीके से जो एजेंसियां हैं उसको लगाया गया है। नाडा तो एक छोटी एजेंसी है, अभी और एजेंसियां भी उनके पीछे आएंगी। इस बात को उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा और कहा वो तो पूरे देश के सामने ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने जो कि महिला खिलाड़ियों का साथ दिया और इस वजह से उनके साथ इस तरीके से जो एजेंसियों के जरिए व्यवहार है वो किया जा रहा है। लेकिन अब खेल मंत्री से जब इस पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक साजिश नहीं है। नाडा एक एजेंसी है जो कि स्वतंत्र तौर पर अपना काम करती है और उसने जो रिजल्ट दिया है वो अब सबके सामने है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। विपिन परमार, इनपुट एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विपिन, कैसे देखा जाए इसको, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि नाडा ने अपनी जो जांच की उसमें 4 साल के लिए बैन किया, लेकिन बजरंग पूनिया ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश के तहत उनके साथ इस तरीके से किया जा रहा है। देखिए, बजरंग पूनिया के इस पूरे बयान को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बजरंग पूनिया वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार देश का जो है रिप्रेजेंटेशन किया है। इस खेल के नियमों से भली भांति परिचित है। जो नियम इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाओं में जो है लागू होते हैं, उन नियमों के जो तमाम जो रूल बुक्स हैं उनको पढ़ा हुआ है। इनके साथ इनके कोचेज और तमाम वो स्टाफ रहता है जो कि तमाम नियमों के बारे में अवगत भी कराता है। ऐसे में डोप टेस्ट एक ऐसा रूटीन टेस्ट है एथलीट्स के लिए जो कि जिससे कि हर एथलीट भली भांति परिचित होता है, जिसको ये पता होता है कि मैं अगर इस खेल में खिलाड़ी के तौर पर जा रहा हूं, अगर मेरा चयन हुआ है ट्रायल्स में, तो डोप टेस्ट में होगा ही होगा। क्योंकि जब इस तरीके की, जब आप कुश्ती की बात करते हैं, जब आप बॉक्सिंग की बात करते हैं या बाकी जो वेट लिफ्टिंग है, इस तरह के जब मस्कुलर खेल जब आते हैं, यानी कि आपकी शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए जो खेल आते हैं, तो उसमें लाजमी सी बात है कि डोपिंग जो है वो एक बड़ा मुद्दा
मुद्दा रहता है खेल एसोसिएशन के लिए, आयोजनकर्ताओं के लिए। अब डोप टेस्ट के नियमों से बजरंग भली भांति परिचित थे और उनको रेपरकशंस भी पता थी कि अगर डोप का टेस्ट नहीं करता हूं तो लाजमी सी बात है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और नाडा के साथ साथ अगर बात करें एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी जो पैनल था उसकी ओर से तमाम चीजों की तस्दीक कर आर्टिकल 10.1.1 जो कि डोपिंग से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, खेलों से संबंध रखने वाले तमाम कोचेस, तमाम लोग जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस नियम से भली भांति परिचित है। उसके दोषी पाए जाने के बाद जो है वो 4 साल का प्रतिबंध लगा। अब लाजमी सी बात है कि बजरंग जो है वो एक राजनीतिक पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, तो तमाम चीजों को लेकर उनकी राय जो है वो स्पष्ट है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की अगर बात करें या नेताओं की बात करें, खेल मंत्री को आपने सुना, स्पष्ट तौर पर उनका यह कहना था कि एक प्रक्रिया रहती है और ये प्रक्रिया सिर्फ बजरंग के लिए नहीं है बल्कि तमाम खिलाड़ी जो कि रिप्रेजेंटेशन करने जाते हैं, खेलने जाते हैं प्रतिस्पर्धाओं में अपने प्रतिद्वंदी के सामने, क्योंकि जो आयोजन करता होता है, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एक चीज बड़ी ध्यान रखी जाती है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में, यानी कि आप अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से आप अपने उसी वेट कैटेगरी में लड़ते हैं। आपको जो है पहले से ही तमाम चीजों के लिए प्रिपेयर, चाहे वो मेंटली प्रिपरेशन की बात हो, वो उसके लिए तैयार रहना होता है। तो आप डोप टेस्ट को अगर स्किप करते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं डोप टेस्ट नहीं करा रहा, तो रेपरकशन से भी बजरंग पूनिया जो है वो भली भांति परिचित थे। अब जिस तरीके का एक्शन या जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, 4 साल का सस्पेंशन हुआ है, तो बतौर पहलवान बजरंग पूनिया के करियर के लिए एक बड़ा सेटबैक है, एक बड़ा झटका है, क्योंकि 4 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो कई ऐसे खिलाड़ी, कई ऐसे युवा खिलाड़ी सामने इनकी वेट कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि आप उस तरीके का व्यायाम करते हैं या 4 साल तक आप अपने वेट कैटेगरी को किस तरह से मेंटेन करते हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल, लेकिन विपिन, क्योंकि बजरंग पूनिया एक तो पुराने खिलाड़ी हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा, भाई देश का मान सम्मान तो उन्होंने बढ़ाया ही, लेकिन जब वो पॉलिटिकली एक्टिव हुए तो उनको ये तो पता होगा कि अभी कुछ इस तरह की भी चीज़ें उनके सामने आएंगी। अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि वो 3-4 मेल लिख चुके हैं, उसका उनको अभी तक जवाब नहीं दिया गया, या वो ब्रजभूषण शरण का फिर नाम आज लेते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई उनके लोगों को कैसे पता था कि हमारे पास अभी एजेंसी आने वाली हैं, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप क्या भी इस राजनीति को और बढ़ाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अब तो विशुद्ध दिख रहा है कि इस पर राजनीति हो रही है। देखिए, लाजमी सी बात है, पहला प्रदर्शन जब हुआ, जब ट्रायल्स को लेकर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि ट्रायल्स नहीं दिए जाएंगे और रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, उस समय खासा विवाद जो है वो पूरे देश भर में देखने को मिला। रेसलर जो है वो रेसलर कम्युनिटी हो, चाहे रेसलर्स हो, कोचेस हो, तमाम लोग जो है वो समर्थन में भी उतरे। उसके बाद जो दूसरी कंट्रोवर्सी विनेश फोगाट को 100 ग्राम भार कम होने को लेकर जो है ज्यादा निकल जाने को लेकर जिस तरीके से गोल्ड मेडल मैच से वो चूकी, उस समय भी देखने को मिला। और बजरंग पूनिया ना केवल पहले प्रदर्शन में बल्कि लगातार जो है अलग अलग मुद्दों पर जो है किसान आंदोलन को लेकर उनका सोशल मीडिया आप देखें तो लगातार बतौर नेता के तौर पर जो है, क्योंकि अब वो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो बतौर नेता के तौर पर वो लगातार इस पर प्रतिक्रिया देते रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब आप, क्योंकि जब आपको पता है कि आप खिलाड़ी के तौर पर जो है अपना जो कंट्रीब्यूशन आपकी ओर से देश और प्रदेश के लिए किया गया, जो देश और प्रदेश का नाम रोशन किया गया, जब आप सियासत यानी कि सामाजिक जीवन को अपनाते हैं, राजनीति में आते हैं, तो लाजमी सी बात है कि आपकी एक चूक जो है वो दूसरी पार्टियां, दूसरे नेता जो है उस पर खुलकर खेल सकते हैं। और यही बजरंग की एक गलती यहां पर ये दिखाई दे रही है कि उनकी ओर से डोप टेस्ट नहीं करवाया गया उस पर, क्योंकि सीधे सीधे अगर रेसलिंग कम्युनिटी की बात करें या फिर खिलाड़ियों की बात करें, तो एक सवाल जो है इस चीज को लेकर भी, उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों बजरंग की ओर से जो है डोप टेस्ट नहीं करवाया गया। क्योंकि ये टेस्ट, चाहे वो दुनिया का नंबर 1 रेसलर है, वो भी जब किसी प्रतिस्पर्धा में जाता है तो उसको भी करवाना होता है। और ये नियम वो हैं, क्योंकि अखाड़े की अगर बात करें, कुश्ती हरियाणा की रग रग में बसती है, अखाड़े का नियम बहुत ज्यादा सख्त होता है, डिसिप्लिनरी एक ये खेल है। जब आप अखाड़े में पैर रखते हैं तो नियमों के साथ आपको आपका गुरु, आपका कोच जो है सबसे पहले इसके नियम बता देता है कि हाँ, अखाड़े में अगर आप जा रहे हैं तो इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो लाजमी सी बात है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जब आप खेले हैं, आपको पता है कि डोप टेस्ट की अहमियत क्या है, डोप टेस्ट को स्किप करने की रेपरकशंस क्या हो सकती हैं। तो लाजमी सी बात है, जब इस तरीके की कोई मुद्दा आता है या इस तरीके का बैन लगता है, तो चाहे आपके विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर खुलकर खेलती भी नजर आएंगे और उसके लेकर आपको लगातार इस पर जवाब भी देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातचीत के लिए।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तो 4 साल का बैन लगा, लेकिन उस पर अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जाहिर है कि इसी तरह की आनी है। और अब देखना यह है कि इससे आगे अभी इस पर और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो 4 साल के लिए नाडा की ओर से प्रतिबंध जो लगाया गया उस पर रेसलर बजरंग पुनिया का ये पक्ष है कि उनके साथ राजनीतिक साजिश हो रही है।